बहुत ठंडी रात थी। मैं और मेरा छोटा बेटा बस स्टॉप पर खड़े थे। पास में बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी वाहन नहीं दिख रहा था। मैं थक कर परेशान हो चुका था, लेकिन बेटे के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान मुझे थोड़ा राहत दे रही थी। वो मुझे देखता और हल्का सा मुस्कुराता, जैसे उसे भी उम्मीद हो कि कोई बस जल्दी से आए। पापा बस कब आएगी? बेटे ने मासूमियत से पूछा। जल्दी आएगी बेटा, बस थोड़ी देर में, मैंने कहा, लेकिन दिल में खुद ही बहुत नर्वस हो रहा था। बहुत सर्दी थी और रात गहरी हो रही थी। अचानक दूर से एक बस आती दिखी। लोग जो पहले चुपचाप खड़े थे, जैसे ही उन्होंने बस को आते देखा, तुरंत दौड़ पड़े। मैं भी अपने बेटे को गले में एक बैग लटकाए हुए और हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़े दौड़ पड़ा। लेकिन बस में तो बिल्कुल जगह नहीं थी। सब लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। बस पूरी तरह से भरी हुई थी। पापा हम नहीं जाएंगे क्या? बेटे ने एक बार फिर से पूछा। रुको बेटा, हो सकता है कोई उतर जाए, मैंने कहा, लेकिन मन में यह सोच रहा था कि अब क्या होगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी बस से बाहर निकला। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, भैया तुम अपने बच्चे के साथ बैठो, मैं ठीक हूं। और ये कहते हुए वो बस से बाहर हो गया। मैं और मेरा बेटा उस सीट पर बैठ गए। मैं शुक्रगुजार था। मैंने बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया और बस की खिड़की से बाहर देखा। रात का सफर आराम से कट गया। हम दोनों अपने घर पहुंचे और मुझे उस आदमी के बारे में सोचते हुए नींद आ गई। सुबह चाय पीते हुए मैंने अखबार खोला और मेरी नजरें ठहर गईं। एक बड़ा सा हेडलाइन था, बुजुर्ग की मृत्यु, अत्यधिक सर्दी में बस स्टॉप पर पड़ी लाश। मैंने ध्यान से पढ़ा और लिखा था कि वह बुजुर्ग उसी बस स्टॉप पर पड़ा था जहां मैंने उसे बस से उतरा हुआ देखा था। मुझे समझ में नहीं आया, क्या वह वही आदमी था जिसने मुझे सीट दी थी? क्या उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए अपनी सीट छोड़ दी? क्या वह सच में उसी दिन मरा? मैं उलझन में था, लेकिन एक बात साफ थी, उस बुजुर्ग ने जो किया वह किसी नायक से कम नहीं था।